हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्लीज मूव विंडो अवे। चलिए, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 2024 का जो ओडी वाला पोर्शन है हमारा। देखिए, 2024 में दो एग्जाम हुए थे, एक सीसीएफ सिस्टम में और एक सीबीसीएस सिस्टम में। तो सीसीएफ सिस्टम का सोल्यूशन हमने ऑलरेडी आप लोगों को चैनल पे और यूट्यूब पे हमने अपलोड कर दिया है। आज ये सीबीसीएस का है। मैंने 2023 का भी उसकी, ये तो पहला सीसीएफ था ना सिस्टम, अब 2023 का भी मैंने अपलोड कर दिया है सीबीसीएस वाला। एंड देन उसके बाद 2022 का, एंड देन 2021, ऐसे करते करते कंटिन्यू करेंगे सारा को। शुरू करते हैं आज हम लोग 2024 वाले पेपर को, जो 65 मार्क का हुआ करता था, और यहाँ पे सिर्फ ओडी वाला पोर्शन करेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चंस को अलग ले लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है कि द इक्वेशन ऑफ द इंटीग्रल कर्व थ्रू द पॉइंट दिस कॉरेस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, हम लोग सॉल्व करेंगे इसका ना। तो क्या हो जाएगा सोल्यूशन इसका? गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। ध्यान रहे, यहाँ पे हम सारी चीजों को समझाएंगे नहीं, है ना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जस्ट पीवाईक्यू का सॉल्यूशंस कर रहे हैं। तो हम जितना बेसिक होगा उस क्वेश्चंस के लायक सिर्फ वही चीज समझाते हुए चलेंगे, बाकी पूरे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन चलेगा। मतलब द इक्वेशन ऑफ द इंटीग्रल कर्व इज द पॉइंट 2.3 कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस। तो डिफरेंशियल इक्वेशन से पहले कर्व बनाना पड़ेगा, देन उसके बाद हम लोग इक्वेशन देखेंगे कर्व का इक्वेशन क्या होगा। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या दिया हुआ है, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे, एंड देन उसके बाद इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, ये डिफरेंशियल जो भी कोई भी कर्व है उस कर्व का नेचर दिया हुआ है। नेचर का क्या मतलब, उसका स्लोप दिया हुआ है, और इससे हमें कर्व का इक्वेशन फाइंड करना है। यानी कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बाय यूजिंग सेपरेबल वेरिएबल्स 1/y एंड दिस इज dy इज इक्वल टू 1/x dx। दैट इम्प्लाई ये क्या हो सकता है हमारा, दैट इम्प्लाई दिस इज इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ऐसे एक लाइन लिख लेंगे, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अगर बोथ साइड्स अगर इंटीग्रेट कर दे तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ x एंड प्लस log ऑफ c। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट log c क्यों लिए सर, यहाँ पे c भी तो ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, बट कैलकुलेशन थोड़ा आसान रहे इसलिए हमने इसको क्या लिया है, log c लिया है। दैट इम्प्लाई ये क्या हो जाएगा, log ऑफ y माइनस log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ c। एंड log a माइनस log b का मतलब क्या जानते हैं हम लोग, दिस इज log ऑफ y अपॉन x इज इक्वल टू log ऑफ c। जैसे log log कैंसिल हो जाएंगे बोथ साइड, राइट कैंडिडेट लॉ से। दिस इज y अपॉन x इज इक्वल टू c, दैट इम्प्लाई y इज इक्वल टू cx। अब हमें बोल रहा था कि ये जो कर्व है वो पास करता था, इक्वेशन ऑफ द इंटीग्रल कर्व, इक्वेशन ऑफ द इंटीग्रल कर्व यानी कर्व का इक्वेशन, इंटीग्रल कर्व का इक्वेशन जो है वो 2 और 3 पॉइंट से पास कर रहा है, और उसका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ था। तो अब हमें इक्वेशन मिल गया, इसको 2.3 से पास करा, यानी कि y इज इक्वल टू 3 है ना, y इज इक्वल टू 3 है एंड x इज इक्वल टू 2, सिंस द कर्व, क्या है यहाँ पे दिया हुआ, सिंस द कर्व, सिंस द कर्व passing through the point, passing through the point 2, 3, therefore क्या हो जाएगा ये, 3 इज इक्वल टू 2c। x की जगह पे 2 पुट कर दिए, y की जगह पे 3 पुट कर दिए, दैट इम्प्लाइज c का वैल्यू हमारा आ गया 3/2। therefore y इज इक्वल टू 3/2x, यानी कि 2y इज इक्वल टू 3x। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है ये, 2y इज इक्वल टू 3x, 2y इज इक्वल टू 3x, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया हुआ हमारा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है इसका, और उसके बाद सिर्फ सॉल्व भी करना है, क्या नहीं, सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए बोल रहा है।
एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है तो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि इसके डिग्री कितने हैं। इसका डिग्री 3, इसका भी डिग्री 3, इसका भी डिग्री 3, इसका भी डिग्री 3। तो आसानी से mx प्लस एन वाई निकालेंगे। नॉट इक्वल टू 0 होगा तो 1/mx प्लस एन वाई क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा हमारा। ठीक है ना। तो आसान सा क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज x square y minus 2xy square dx and minus of x cube minus 3x square y dy is equal to 0। अगर इक्वेशन 1 को कंपेयर करें, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ mdx एंड प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, देयरफॉर m का वैल्यू आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2xy स्क्वायर एंड n इज इक्वल टू हो जाएगा ये माइनस ऑफ एक्स क्यूब एंड माइनस ऑफ 3x स्क्वायर y। therefore therefore del m अपॉन del y। अच्छा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है ना डायरेक्ट। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है मतलब ये तो नॉट एग्जैक्ट होगा ही हमारा, है ना। अच्छा, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, mx प्लस एन वाई नहीं, सिंस गिवन ऐसे लिख लेते हैं, सिंस इसको लिखने की जरूरत है नहीं, देयरफॉर नाउ ऐसे कर लीजिए, नाउ mx प्लस एन वाई इज इक्वल टू, डिग्री सबका 3 है इसलिए 1/mx प्लस एन वाई। तो mx प्लस एन वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको तो ये एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2xy स्क्वायर एंड प्लस को ये माइनस हो जाएगा y इंटू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y, यानी कि ये हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब वाई माइनस ऑफ 2x स्क्वायर y स्क्वायर एंड माइनस ऑफ एक्स क्यूब वाई एंड प्लस 3x स्क्वायर y, नहीं 3x स्क्वायर y स्क्वायर। तो क्या बच रहा है हमारे पास, दैट इम्प्लाई दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कैंसिल हो गया और माइनस 2x स्क्वायर y और प्लस 2x, दिस इज x स्क्वायर y नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर 1/mx प्लस एन वाई जो होगा हमारा 1/mx प्लस एन वाई इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर y स्क्वायर। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर y स्क्वायर। सर यहाँ पे चेक नहीं किया एग्जैक्ट है या नहीं है, एग्जैक्ट होता तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए बोलता ही नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर, कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन इधर लीनियर होगा, सी नंबर। डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन क्या है, सबसे पहला, सबसे पहला कि y और dy अपॉन dx ये क्या हो हमारा लीनियर हो, है ना। दूसरा कंडीशन क्या है, y और dy अपॉन dx का आपस में मल्टीप्लीकेशन ना हो। अच्छा, लीनियर हो ये मतलब क्या है, पावर 1 हो, पावर 1, ये मल्टीप्लीकेशन ना हो आपस में, मल्टीप्लाई ना हो, या फिर इसका वाई वाई मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए इसका पावर हाफ है तो ये ऑप्शन कैंसिल होगी, है ना। अच्छा, तीसरा क्या होता है ना, वाई ट्रांसेंडेंटल में ना हो, वाई का हो, वाई क्या हो, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ना हो, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। अब देखिए यहाँ पे हमने 3 पॉइंट लिख दिया, यहाँ पे वाई यहाँ पे ट्रांसेंडेंटल है तो ये तो खत्म हो गया, यहाँ पे वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स का मल्टीप्लीकेशन है ये भी खत्म हो गया, मतलब हमारा ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और यहाँ पे वही पेन लिख देंगे कि y और dy अपॉन dx पहला क्या होना चाहिए कंडीशन की पावर 1 होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए खत्म। दूसरा y और dy अपॉन dx का मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए आपस में, दूसरा कंडीशन, और y का ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन नहीं होना चाहिए क्योंकि tan y का एक्सपेंशन क्या होता है, जैसे साइन x का एक्सपेंशन या साइन y का एक्सपेंशन x माइनस एक्स क्यूब अपन, तो ये पावर बढ़ते चला जाता है, वैसे ही tan y का भी। इसलिए ये हो जाएगा हमारा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखें लीनियर का तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज dy अपॉन dx एंड प्लस e टू द पावर माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स से डिवाइड किए ना, e टू द पावर x से डिवाइड किए, e टू द पावर x से डिवाइड किए e टू द पावर x से, ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस 2x। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की बात कर रहे हैं, वैसे लीनियर इक्वेशन सेकंड ऑर्डर का भी होता है, डिग्री के नहीं। तो ये dy अपॉन dx प्लस फंक्शन ऑफ x इंटू वाई एंड इज इक्वल टू क्यू एक्स है, तो ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, डेफिनेशन में ये 3 पॉइंट लिख देंगे जस्टिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका रॉस्किन फाइंड करना है।
द रॉस्किन ऑफ द फंक्शंस दिस। तो यहाँ पे दिया हुआ है y1 इज इक्वल टू दिस एंड y2 इज इक्वल टू दिस। तो रॉस्किन क्या होता है? रॉस्किन इज इक्वल टू w इज इक्वल टू y1 y2 अपॉन y1 डैश एंड y2 डैश, एंड दिस इज इक्वल टू y1 क्या दिया हुआ हमारा e टू द पावर x sin x, और y2 क्या दिया हुआ है e टू द पावर x cos x। तो इसका डेरिवेटिव टर्म y1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा u इंटू वी का फॉर्म में। e टू द पावर x को डेरिवेटिव करेंगे तो e टू द पावर x ही रहेगा, और sin x जैसे था वैसे बैठेगा, ये u और ये v, इसका डेरिवेटिव किए और ये ऐसे ही है प्लस। अब हम क्या करते हैं, जस्ट एक सेकंड, है ना। तो e टू द पावर x का डेरिवेटिव और sin x, अब इस पर sin x को डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा e टू द पावर x जैसे है वैसे ही, दिस इज cos x। और अगेन इधर y2 डैश यानी e टू द पावर x का डेरिवेटिव के cos x जैसे है वैसे ही रहेगा। अगले में cos x को डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस हो जाएगा e टू द पावर x, दिस इज sin x। प्लस कैलकुलेट कर लेंगे हो जाएगा ये e टू द पावर x, इसको हटा देते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो e टू द पावर x sin x cos x, है ना, एंड माइनस ऑफ e टू द पावर 2x, एंड दिस इज sin स्क्वायर x माइनस ऑफ e टू द पावर 2x, और यहाँ पे भी e टू द पावर 2x हो जाएगा, e टू द पावर 2x sin x cos x, एंड अगेन माइनस तो बाहर लगा हुआ है तो ये माइनस हो जाएगा e टू द पावर 2x, एंड दिस इज cos स्क्वायर x, एंड दिस इज इक्वल टू e टू द पावर 2x, e टू द पावर 2x, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस को बाहर कर लेंगे तो e टू द पावर 2x sin स्क्वायर x एंड प्लस cos स्क्वायर x, यानी कि माइनस ऑफ e टू द पावर 2x। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? माइनस ऑफ e टू द पावर 2x। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा ई होगा। सर्दी लग गया है, इससे थोड़ा परेशानी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला द सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दे, सिंगुलर सॉल्यूशन मांग रहा है इसका। द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया हुआ है? द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ये क्लैरोट्स वाला जो चैप्टर था फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री, उसमें कह दिया। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज पी स्क्वायर प्लस एक्स पी एंड माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो हमें जब इसका ये निकालना, इस वैसे इसका अगर हम बात करें कम्प्लीमेंट्री फंक्शंस, तो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन या कंप्लीट प्रिमिटिव क्या हो जाएगा इसका, जस्ट पी की जगह पे सी चला आएगा, यानी सी स्क्वायर प्लस सी पी माइनस वाई इज इक्वल टू 0। हमें सी डिस्क्रिमिनेंट बोल सकते हैं या फिर पी डिस्क्रिमिनेंट बोल सकते हैं। पी डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद उसको 0 करना होता है, देन उसके बाद जो हमारा सोल्यूशन आता है वो सिंगुलर सोल्यूशन कहलाता है। तो इसकी इक्वेशन अगर 1 बोले, अगर हम इसको कंपेयर करें, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ ए पी स्क्वायर प्लस बी पी एंड प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए की जगह पे क्या हो जाएगा हमारा 1, बी की जगह पे हो जाएगा x, क्योंकि पी डिस्क्रिमिनेंट निकालना है ना, डिस्क्रिमिनेंट जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का निकालते हैं बस वही, एंड सी इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा -5। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, देयरफॉर देयरफॉर पी डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4a सी, कैपिटल ए लिए तो कैपिटल ए, एंड दिस इज बी स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4, ए की जगह पे 1 और सी की जगह पे वाई आ जाएगा, तो ये प्लस कर लेंगे ना इंटू वाई, क्योंकि माइनस वाई है ये। फाइनली ये क्या हो रहा है हमारा, दैट इम्प्लाई दिस इज एक्स स्क्वायर एंड प्लस 4y, फिर डिस्क्रिमिनेंट ये है हमारा। अच्छा सॉरी, इसमें तो रूट नहीं होता है ना डिस्क्रिमिनेंट निकालने में, वो तो रूट जब निकालते हैं तो रूट अंडर ऑफ डी पुट करते हैं। तो ये हमारा क्या आ गया, एक्स स्क्वायर एंड प्लस 4y। फॉर द सिंगुलर सोल्यूशन, फॉर द सिंगुलर सोल्यूशन p discriminant is equal to 0, discriminant is equal to 0, therefore
एक्स स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4y। ये हमारा हो गया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -4y? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा, इसमें है ना भी, नहीं 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 नहीं, 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 इसके पहले तो और ऑब्जेक्टिव था ना। हाँ, ये वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, इसमें चेक करना है हमें कौन सा रेगुलर इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, ये नहीं है। ये पावर सीरीज के क्वेश्चन है, अभी सीबीसीएस में है, बट सीसीएफ ने पावर सीरीज को खत्म कर दिया है। देखते हैं इसका सोल्यूशन। क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फॉर द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। तो पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लेते हैं। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, given differential equation is 3x plus 1 into x and d2y upon dx square minus of x plus 1 into dy upon dx and plus 3y is equal to 0। इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं। एंड देन इसके बाद इसको कंपेयर कर लेते हैं हम लोग px और qy से, स्टैंडर्ड फॉर्म में pdx प्लस qdy से। इसको इक्वेशन ना बोल के इसको इक्वेशन 1 बोल दीजिए, pq और qx लेना है। दैट इम्प्लाई d2y अपॉन dx स्क्वायर minus of x plus 1 upon x into 3x plus 1, and this is dy upon dx and plus 3 upon x into 3x plus 1 and y is equal to 0। इसको 1 बोल देते हैं। एंड देन इसको कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ d2y upon dx square plus px into dy upon dx and plus q of x into y is equal to 0। then we have then we have हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा p of x is equal to minus of x plus 1 upon x into 3x plus 1। qx is equal to क्या मिलेगा, दिस इज 3 upon x into 3x plus 1, है ना। ध्यान रखेंगे, ये यहां से ही मालूम चल जा रहा है मुझे कि इसका सिंगुलर पॉइंट क्या क्या आने वाला है ना। बट एग्जाम में हम ऐसा लिख रहे हैं यहाँ पे कि कंप्लीट ऐसे ही जाके एग्जाम में नोट कर सकते हैं। ये तो यहाँ से ही देख के पता चल रहा है कि सर x इज इक्वल टू 0, तो इसका px का डिनोमिनेटर हमारा 0 हो जाएगा, वेनिस हो जाएगा, और ये एनालिटिक फंक्शन हो जाएगा हमारा, नॉट एनालिटिक, नॉन एनालिटिक हो जाएगा, जिसकी वजह से x इज इक्वल टू 0 हमारा सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा। और x के जगह पे -1/3 पुट कर दे तो भी 0 हो जाएगा ये। तो ये डिनोमीटर में जाके फिर से डिनोमीटर को 0 कर देगा। अब जब डिनोमीटर 0 हो जाता है तो px और qx वैनिश हो जाएगा हमारा, मतलब इसका डिनोमीटर वैनिश हो जाएगा, ये नॉट एनालिटिक फंक्शन बन जाएगा हमारा। और नॉट एनालिटिक फंक्शन होता है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगुलर पॉइंट बोलते हैं। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, देन फॉर x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे ऐसे लिख लीजिएगा, ऐसे लिख लीजिए कि सिंस x is equal to 0 and x is equal to -1/3, both px and qx are not analytic, not analytic। या फिर ऐसे कर लीजिएगा, डिनोमिनेटर बोथ px and qx डिनोमिनेटर आर 0, एनालिटिक नॉन एनालिटिक छोड़ दीजिए। एट द पॉइंट सिंस at x is equal to 0 and x is equal to -1/3, both px and qx denominator are vanish, therefore x is equal to 0 and x is equal to -1/3 are the singular points, singular points। अब हमें सिंगुलर पॉइंट नहीं बोला है, देखिएगा क्वेश्चन ऑप्शन में बोले 0 रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है और -1 तो है ही नहीं, तो पहले ये ऑप्शन खत्म हो गया, -1 है ही नहीं, खत्म हो गया। अब हमें देखना है कि रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, अगर 0 इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो गया तो ऑप्शन 1 टिक करेंगे, अगर नहीं हुआ तो ऑप्शन बी टिक करेंगे हम, मतलब ऑप्शन नंबर 4 टिक करेंगे। तो अब चेक करना है मुझे, तो क्या चेक करना पड़ेगा कि x इज इक्वल टू 0 ही चेक करना है, -1/3 तो चेक करेंगे नहीं हम लोग। तो इसको कैसे चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं नाउ,
x माइनस 0 इंटू पी एक्स इज इक्वल टू x माइनस 0 इंटू पी एक्स, जीरो क्यों, यही वाला सिंगुलर पॉइंट, x इंटू पी एक्स का वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ x प्लस 1 अपॉन x इंटू 3x प्लस 1। ये x से ये x कैंसिल हो गया। अच्छा लिमिट ले लेते हैं, यहाँ पे लिमिट लेना सही रहेगा। लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे भी लिमिट कर लीजिए, लिमिट x टेंस टू 0, तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंस टू 0, ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ x प्लस 1 अपॉन 3x प्लस 1। अब जब हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0, तो ये हमारा हो जाएगा 1 अगेन, एंड लिमिट x टेंस टू 0, x माइनस 0 का स्क्वायर इंटू क्यू एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, x स्क्वायर इंटू क्यू एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, x स्क्वायर इंटू क्यू एक्स का वैल्यू है, दिस इज x इंटू 3x प्लस 1। एक x से एक एक कैंसिल, क्योंकि ये तो x टेंस टू 0 है हमारा, ये क्या हो जाएगा 3x अपॉन लिमिट x टेंस टू 0, 3x अपॉन 3x प्लस 1। तो x इज इक्वल टू 0 जब पुट करेंगे वैल्यू, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 0, इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आ रहा है, ये 0 हो जा रहा है हमारा। तो x इज इक्वल टू 0 क्या हो गया, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो गया। सिंस देयरफॉर x इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिखेंगे x इज इक्वल टू 0 इज अ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, रेगुलर सिंगुलर सिंगुलर पॉइंट। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे थे, हमारे पास दो ही ऑप्शन बचे थे। एक हमारे पास ऑप्शन था, ये देखिए दो ही ऑप्शन बचे थे, एक था कि x इज इक्वल टू 0 इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट, ये भी कट गया। हमारे पास अब बच गया कि नो इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा ये आपका फिर से वो मल्टीवेरिएट कैलकुलस का क्वेश्चन आ जाता है, तो इन सबको फिर एक साथ कराएंगे, पहले ओडी कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। चलते हैं अब हम लोग लॉन्ग वाले क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ अगला क्वेश्चन है हमारा ये दो का ए ही लेते हैं, फिर उसके बाद बी लेंगे। क्या बोल रहे हैं कि स्टेट एंड एग्जिस्टेंस, state the existent यानी uniqueness theorem of the initial value problem dy upon dx and y of x0 is equal to y0। तो स्टेटमेंट लिखना है एग्जिस्टेंट और यूनिकनेस का इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में जो dy upon dx, ये सिर्फ स्टेटमेंट ही पूछता है, पिछले वाले में हम शायद नहीं कराए थे इसको, इसमें कर लेंगे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम एग्जिस्टेंस, पहले एग्जिस्टेंस का लिख देता हूँ। एग्जिस्टेंस फंक्शन f of xy, एक सेकेंड रुकिए, इसको ऐसे लिख लीजिए, कंसिडर द इनिशियल, कंसिडर द initial value problem, initial value problem dy upon dx is equal to क्या दिया हुआ है f of x comma y and this is y of x0 is equal to y0। let r is equal to x comma y such that x minus x0 is less or equal to a and y minus y0 is less or equal to b, be a rectangle containing the point x0 y0, containing the point x0 comma y0 if the function f of x comma y is continuous in the rectangle r, in the rectangle r, and the partial derivative and the partial derivative partial derivative del f upon derivative del f upon del y
is also continuous in R, then इसको ऐसे कर लीजिए, सॉरी R ये वाला R नहीं है, ये रीजन कोई R है, रियल सेट ऑफ रियल नंबर नहीं, R, then there exists an interval, then there exists an interval, there exists an interval I containing x0 such that x0 such that the initial value problem such that the initial value problem has a solution yx defined on I. Moreover, this solution is unique in that interval. चलिए, ये हमारा 2 मार्क्स का था स्टेटमेंट, ये हो। चलते हैं अगले। नेक्स्ट है हमारा ये 2 और 3 में बांटा हुआ है इसको। बोला सॉल्व द इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? x प्लस वाई, चलिए करते हैं इसको। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy upon dx is equal to sine of x plus y and plus cos of x plus y। तो यहां पे एंगल में x प्लस वाई दिया हुआ है। अगर हम x प्लस वाई को अगर हम ये लेट कर ले v, तो क्या होगा जरा देखते हैं। लेट अस पुट x प्लस वाई इज इक्वल टू v, दैट इम्प्लाई dv अपॉन dx क्या हो जाएगा? dv अपॉन dx 1 प्लस dy अपॉन dx हो जाएगा ये, है ना। और इक्वेशन अगर इसको 2 बोल दे, अगर इक्वेशन नंबर 2 बोल दे इसको, इधर दिख रहा है ना, तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 dy अपॉन dx का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं? दिस इज इक्वल टू dv अपॉन dx माइनस 1 एंड इज इक्वल टू साइन v एंड प्लस कॉस v बोल सकते हैं हम लोग इसको, है ना। एंड देन इसके बाद देन सेपरेबल वेरिएबल का यूज कर ले तो हो जाना चाहिए ना। दैट इम्प्लाई dv अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस साइन v प्लस कॉस v। अब हमारे पास v का फंक्शन और x का फंक्शन, तो dv अपॉन ऐसा कर लेते हैं 1 प्लस साइन v एंड प्लस कॉस v इज इक्वल टू dx। तो इसको अब इंटीग्रेट करना है ना, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। अगेन फिर से एक बार हम बताते हैं इस बात को, जो लोग क्लास कोर्स किए हैं, हो सकता है कि सर उस वाले कोर्स में ये सॉल्यूशंस कुछ अलग था, अभी आपने कुछ अलग कराया। ये बिल्कुल हम मानते हैं कि हो सकता है अभी इस बार हमने कुछ अलग कराया, अभी जैसे दिमाग में आ रहा है वैसे कराए थे, उस समय जैसे दिमाग में आया था वैसे कराए थे, ठीक है ना। सोल्यूशन फाइनल जाके वही होगा। अब कांस्टेंट वगैरह कुछ आगे पीछे हो तो अलग बात है, जैसे किसी का कांस्टेंट टू C1 C2, लेकिन सोल्यूशंस लगभग अप्रोक्स सेम रहेगा, है ना। तो अगर इसको हम देखें कि 1 प्लस कॉस वी इज इक्वल टू क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर वी अपन 2, तो ये डीवी अपॉन क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस वी मिला के ये हो जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर वी अपॉन 2। और साइन वी को क्या लिख सकते हैं हम लोग? साइन वी को
2 साइन v अपॉन 2 इंटू कॉस v अपॉन 2 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन दे देते हैं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, एंड दिस इज इक्वल टू x कर लेते हैं और प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट c कर लेते हैं और इधर साइन दे देते हैं। बाकी इसको सॉल्व करना रह गया हमारा काम। और अब क्या करते हैं ना, 2 और 2 इधर भी है, दोनों तरफ 2 है, तो 2 को बाहर निकाल, इसके बीच में प्लस होना चाहिए ना, ये प्लस होना चाहिए, तो दोनों के 2 को बाहर निकाल लेते हैं। दिस इज 1/2 और कॉस स्क्वायर वी से हम v/2 से डिवाइड कर दे अगर, तो क्या हो जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर v/2 dv अपॉन, ये कॉस स्क्वायर v से खत्म हो गया और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन v, कॉस स्क्वायर v से डिवाइड किए तो ये हो जाएगा आपका tan v/2, है ना। दिस इज इक्वल टू x प्लस सी। अब हमें इसको डिफरेंशिएट कर, इसको इंटीग्रेट करना है, तो अब थोड़ा सा आसान हो गया इंटीग्रेट करना। अगर हम यहाँ पे पुट कर ले कि 1 प्लस tan v इज इक्वल टू, लेट 1 प्लस tan v इज इक्वल टू, अगर इसको हम z मान ले तो क्या हो जाएगा, दिस इज du अपॉन dz, यानी कि dz इज इक्वल टू 1 प्लस tan इस सेक स्क्वायर v अपॉन 2 dv, है ना, dz अपॉन dv किए तो यहाँ से हमारा हो जाएगा देयरफॉर 1/2, ये टर्म की जगह पे हम लिख सकते हैं dz अपॉन, इस टर्म की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं z, एंड इज इक्वल टू x प्लस सी। बस हो गया हमारा काम, दैट इम्प्लाई 1/2 log ऑफ z इज इक्वल टू x प्लस सी। अब सारे वैल्यू को पुट करना है आराम आराम से। log z का मतलब क्या हमारा, z का मतलब है 1 प्लस tan v, 1 प्लस tan v, अभी रुकना नहीं है, 1 प्लस tan v, और v का भी वैल्यू हमें ऑलरेडी पहले से एज्यूम किया था x प्लस वाई, दैट इम्प्लाई 1/2 log ऑफ 1 प्लस tan x प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस सी, वेयर c is an integrating constant, integrating constant, integrating constant, which is the required solution, which is the required solution। ठीक है ना, आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 मार्क्स का था ये। अगला है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, दिस इज एग्जैक्ट, एंड देन उसके बाद सॉल्व करना है इसको। पहले लैम्डा का वैल्यू फाइंड कीजिए एंड देन उसके बाद अगर एग्जैक्ट है तो, और फिर इसको सॉल्व कीजिए, तब आपको मिलेंगे 5 मार्क्स। बोल रहा है कि द फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा विच द डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशंस में सबसे पहले तो हमें जो गिवन है वो लिखते हैं, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, given differential equation is, this is 2x e to the power y plus 3y square, and this is dy upon dx, and plus 3x square plus lambda e to the power y is equal to 0. That imply 2x e to the power y plus 3y square and dy and plus 3x square plus lambda e to the power y and dx is equal to 0. एक लाइन और इसको हम मॉडिफाई करेंगे, that imply this is 3x square plus lambda e to the power y into dx and plus this is 2x e to the power y plus 3y square dy is equal to 0। इसको इक्वेशन नंबर बोलेंगे हम 1, ठीक है ना। अब इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग, देखिए इसमें हम जो भी लिख रहे हैं ना, इसको कंप्लीट आप एग्जाम में जाके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ऐसे हम आप लोग कर रहे हैं, ऐसे नहीं तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ से ये स्टेप भी कर सकते थे, लग रहा होगा इससे ज्यादा लंबा स्टेप करके। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ इसके साथ एम डी एक्स एंड प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, देयरफॉर एम का वैल्यू क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस लैम्डा ई टू द पावर वाई, एंड n इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2x e to the power y plus 3y square। Since the given equation is an exact differential equation, exact differential equation, therefore del m upon del y का जो वैल्यू होगा
वो इक्वल होगा डेल एन अपन डेल एक्स के। तो डेल एम अपन डेल वाई क्या हो जाएगा हमारा, डेल एम अपन डेल वाई दिस इज 3x² प्लस लैम्डा e टू द पावर y एंड इज इक्वल टू डेल एन अपन डेल एक्स का मतलब हो जाएगा आपका 2x e टू द पावर y एंड प्लस 3y²। यहाँ से हमें विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करेंगे तो ये तो कांस्टेंट टर्म खत्म हो जाएगा, ये आपका लैम्डा e टू द पावर y एंड दिस इज इक्वल टू विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 e टू द पावर y। यहाँ पे y इज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा और दोनों के कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे बोथ साइड, तो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट equating the coefficient both sides of e to the power y, we get lambda is equal to 2। तो हमें पहले बोल रहा था कि अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो लैम्डा का वैल्यू फाइंड कीजिए, हेंस सॉल्व कीजिए इसको। तो लैम्डा का वैल्यू जब 2 पुट कर लेंगे ना इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में, तो ये हमारा थोड़ा सा इसको हम छोटा कर लेते हैं इधर और हम साइड में लिखते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी साइड में ही लिखना है इसको, नहीं, आपको जैसे नोट बनाते हैं आप लोग वैसे ही करना है। अच्छा इधर तो आएगा नहीं है ना, इसको पॉज करके आप लोग लैम्डा का वैल्यू निकाल लीजिए। देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, देयरफॉर इक्वेशन 1 becomes, therefore equation 1 means putting the values of lambda, putting the values of lambda in equation number 1। therefore ये हमारा इक्वेशन कैसा था, इक्वेशन था 3x² प्लस लैम्डा e टू द पावर y, 3x² प्लस लैम्डा e टू द पावर y, तो लैम्डा का वैल्यू 2 e टू द पावर y एंड dx प्लस 2x e टू द पावर y और 3y², 2x e to the power y and 3y², 2x e to the power y and plus 3y² dy is equal to 0। इसको 3 नंबर बोल देते हैं, 2 तक हो गया ना, नहीं 1 तक ही हुआ है, 1 तक ही हुआ है ना, 3x² प्लस 3y², 2x e to the power y, 2x e to the power y, इसको 2 नंबर बोल देते हैं। क्लियरली इक्वेशन 2 is an exact differential equation, exact differential equation, therefore the solution of the equation is, of the given equation is, given equations क्या हो जाएगा, m dx प्लस n dy is equal to constant arbitrary, that imply m की जगह पे क्या पुट हो जाएगा, दिस इज 3x² and plus 2 e to the power y dx एंड प्लस यहाँ पे y वाले में n वाले में वो टर्म को हम लोग नहीं लेते हैं जो टर्म में x कंसीडर x हो, यहाँ पे सिर्फ 3y² हो जाएगा एंड दिस इज dy इज इक्वल टू c। अच्छा क्यों नहीं लेते हैं, उसका बहुत रीजन है, उसको प्रूफ भी है, लेकिन हम लोग को उसका प्रूफ पे नहीं जाना है, चाहिए इंटीग्रेशन का साइन होगा। और यहाँ पे क्या होता है, y एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट होता है, तो ये हो जाएगा आपका 3x³ एंड प्लस 2 e टू द पावर y x एंड प्लस ये हो जाएगा 3y टू द पावर 3/3 इज इक्वल टू c। ये 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल और हमारा आंसर हो गया, दैट इम्प्लाई x³ प्लस 2x 2x e to the power y and plus y³ is equal to c, where c is an arbitrary constant, where c is an arbitrary constant, arbitrary constant। इसी के साथ हमारा ये दूसरा वाला भी कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व x² y माइनस x³ डिवाइड अपॉन dx y एंड y टू द पावर 4 cos x 5 मांगने वाला क्वेश्चन है ये, सॉल्व करते हैं इसको। The given differential equation is, given differential equation is क्या दिया हुआ है, x² इधर लिख लेते हैं,
एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब dy अपॉन dx y इज इक्वल टू वाई टू द पावर 4 cos x। कुछ नहीं है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व होगा बर्नौली वगैरह का यूज करके, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन है ये हमारा, तो उसी से सॉल्व होना है इसमें। सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं ना कि एक्स क्यूब वाई से डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड्स। एक्स क्यूब वाई से बोथ साइड डिवाइड कर लेते हैं, इसको वन बोल देते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन वन बाई एक्स क्यूब वाई, या फिर माइनस एक्स क्यूब वाई, क्योंकि यहाँ पे पहले इसको फ्री करना है, इधर एक्स क्यूब है वाई है, तो क्या हो जाएगा हमारा, देन वी गेट वी गेट क्या हो जाएगा, ये एक्स क्यूब वाई से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ एक्स क्यूब वाई से डिवाइड कर रहे हैं, एक्स क्यूब वाई से, एक्स क्यूब वाई, वाई वाई कैंसिल, एक्स वन एस वन एक्स माइनस वन, ये हो जाएगा प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, और यहां से वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब माइनस हो जाएगा, ये एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब, नहीं एक्स क्यूब वाई, वाई क्यूब ऊपर होगा ना, दिस इज वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब एंड दिस इज कॉस एक्स। थोड़ा सा इसको और सजा के लिखेंगे हम लोग कि डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई क्यूब एक्स क्यूब कॉस एक्स। अब ये बर्नौली रिडक्शन का यूज करके अब हमें क्या करना है, इधर से वाई क्यूब को खत्म करना है, वाई क्यूब को खत्म करना है, इसका मतलब फिर वाई क्यूब से डिवाइड कर लेते हैं, इसको दो नंबर बोलते हैं। अगेन डिवाइडिंग, सर एक साथ ही क्यों नहीं कर लिया, क्योंकि बर्नौली दिखता नहीं उस समय ना। अगेन डिवाइडिंग वाई क्यूब, वाई क्यूब ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स क्या हो जाएगा, ये वाई टू द पावर माइनस थ्री डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ऑफ वाई टू द पावर, यहाँ पे वाई क्यूब से डिवाइड किए थे ना, एक्स क्यूब, कुछ तो गड़बड़ हो गया शायद, क्वेश्चन में तो मिसिंग नहीं, एक्स क्यूब वाई से डिवाइड किए थे पहले, तो यहाँ पे जस्ट वन सेकेंड चेक कर लेते हैं इसको, तो ना थोड़ा ऐसे सुधारना पड़ेगा इसको, यहाँ से अगेन वाई क्यूब से ना डिवाइड करके वैसे भी हो जाएगा, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा स्टेप डाउन हो जाएगा। इसको ऐसे करेंगे, दिस इज डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स माइनस वाई क्यूब एक्स क्यूब एंड दिस इज कॉस ऑफ एक्स, एंड इसके बाद हम इसको ना एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एक्स क्यूब डी वाई अपॉन डी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब से करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर एंड माइनस वाई क्यूब कॉस ऑफ एक्स, एंड इसको ऐसा से जाएंगे हम लोग कि एक्स क्यूब डी वाई अपॉन डी एक्स एंड प्लस वाई क्यूब कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब वाई क्यूब को मतलब जो ये यहाँ पे है ना, इसको सब्स्टिट्यूट करना है मुझे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट अस वाई क्यूब इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू वाई टू द पावर माइनस, एंड देन इसको डिफ्रेंशिएट करें अगर हम, तो क्या हो जाएगा, डीवी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, एंड दिस इज डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी वाई टू द पावर लेट इम्प्लाई वाई टू द पावर माइनस थ्री डी वाई अपॉन डी एक्स का जो वैल्यू है माइनस वन अपॉन टू डी वी अपॉन डी एक्स, एंड देन वन अपॉन एक्स वाई क्यूब। अब अगर हम बोथ साइड डिवाइड कर देते हैं वाई क्यूब से, यहीं से हो जाता है,
बोथ साइड डिवाइड करते हैं इस इक्वेशन में। थोड़ा सा ये क्वेश्चन शायद ये हम लोग टाइम भी ले लिया सर आंसर तो। अगर हम इसमें क्या करें, बोथ साइड डिवाइड करेंगे इसी इक्वेशन में, इक्वेशन 3 बोल देते हैं इसको, डिवाइडिंग बाई वाई क्यूब होल इक्वेशन, एक्स क्यूब बाई वाई क्यूब, इस वाले इक्वेशन 3 बोल देते हैं इसको, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 3 बाई वाई क्यूब। तो क्या हो जाएगा, वाई टू दी पावर -3 डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई टू दी पावर -3 अपॉन एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स अपॉन एक्स क्यूब। देयरफॉर ये वाई क्यूब डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, -1/2 dv अपॉन डी एक्स। इसकी जरूरत नहीं थी शायद। अच्छा ठीक है, वैसे भी हम लोग को यहाँ पे पुट करने के लिए ये देखना चाहिए, dv अपॉन डी एक्स एंड वाई टू दी पावर -p को क्या बोल सकते हैं, वेट 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 वेट, इज इक्वल टू कैसे नहीं, दिस इज इक्वल टू वाई टू दी पावर -2 का वैल्यू क्या है, v इज इक्वल टू वाई टू दी पावर -2, v इज इक्वल टू वाई टू -2। यहाँ पे तो क्वेश्चन कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। ये v अपॉन एक्स माइनस ऑफ cos x अपॉन एक्स क्यूब, दैट इम्प्लाई dv अपॉन dx क्या हो जाएगा, ये माइनस ऑफ 2v अपॉन एक्स एंड प्लस 2 cos x अपॉन एक्स क्यूब। लेकिन एक डाउट मेरा ये है कि y v इज इक्वल टू, तो हमने पुट किया है आपका y टू द पावर इक्वेशन है ना, ये वाला इक्वेशन में, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में थोड़ा प्रॉब्लम है। इसको डायरेक्टली सॉल्व हम लोग नहीं कर पा रहे, लीनियर लीनियर नहीं बन रही है। इसको होल्ड करके रखते हैं ना, ये क्वेश्चंस में हो सकता है कोई तो मिस्टेक है, नहीं तो ये क्वेश्चन होगा नहीं। ये वाई में भी नहीं होना चाहिए, ये वाई गलती से मिस्टेक से हो गया है मुझे जहां तक लगता है, बट इसको हम फिर से चेक करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ, क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 5 में क्या दिया हुआ है, रिड्यूस द इक्वेशन, क्लैरोट्स का क्वेश्चन है ये, एंड देन उसके बाद सब्स्टिट्यूट करना है इसको। Reduce the equations to Clairaut form, the substitutions x is equal to 1 upon u and y is equal to 1 upon v, and hence solve it. Find the singular solution if exists. तो singular solution भी find करना है। The given differential equation is, the given differential equation is the given differential equation is y square y minus xp is equal to x to the power 4 p square। इसको 1 बोल देते हैं। सब्स्टिट्यूट x is equal to 1 upon u है ना, x is equal to 1 upon u and y is equal to 1 upon v, that imply du is equal to क्या हो जाएगा, u is equal to 1 upon x and v is equal to 1 upon y, that imply du is equal to -1 upon x square dx minus of x square dx and dv is equal to minus of 1 upon y square dy। तो p का मतलब होता है डी वाई अपन डी एक्स, पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं ऑलरेडी। तो डी यू अपॉन डी वी क्या हो जाएगा, इसी तरह से यहाँ पे डी यू अपॉन डी वी, ये क्या हो जाएगा हमारा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 अपॉन वाई स्क्वायर,
मतलब डी यू अपॉन डी एक्स या डी वी अपॉन डी वाई, सॉरी डी वाई अपॉन डी एक्स पी होता है ना, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू पी, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल, therefore dv अपॉन डी यू इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ वन अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन माइनस ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, माइनस माइनस कैंसिल, एंड ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इंटू पी, सिंस सिंस dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, p होता है। ठीक है ना। अब इक्वेशन वन जो था हमारा, वो इक्वेशन वन कैसा दिखेगा, इक्वेशन वन कैसे दिखेगा, p की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, देयरफॉर इक्वेशन वन, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन वन, इसको टू बोल देते हैं, इक्वेशन वन एंड टू, वाई स्क्वायर, वाई माइनस एक्स पी, वाई माइनस एक्स इंटू पी, पी का मतलब वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसको क्यू बोल देते हैं हम लोग, है ना, क्यू इज इक्वल टू एक्स टू द पावर फोर पी स्क्वायर, एक्स टू द पावर फोर एंड पी स्क्वायर का मतलब वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एंड क्यू का होल स्क्वायर, वेयर क्यू इज इक्वल टू, वेयर क्यू इज इक्वल टू, क्या लिया मैंने, डी वी अपॉन डी यू, जिस तरह से हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स को पी बोला जाता है, वैसे ही डी वी अपॉन डी यू को मैंने क्या ले लिया है, क्यू ले लिया है। दैट इम्प्लाइज सब्स्टिट्यूशन पुट अभी नहीं करेंगे, थोड़ा देर बाद पुट करेंगे ना, वाई स्क्वायर दिस इज वाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू क्यू एंड इज इक्वल टू एक्स टू द पावर फोर, एक्स टू द पावर फोर एंड एक्स टू द पावर फोर एंड दिस इज वाई टू द पावर फोर, एक्स टू द पावर फोर एंड दिस इज क्यू स्क्वायर, दैट इम्प्लाई ये हो जाएगा आपका वाई क्यूब माइनस वाई टू द पावर फोर अपॉन एक्स इंटू क्यू इज इक्वल टू, ये कैंसिल होकर क्या बन जाएगा, वाई टू द पावर फोर क्यू स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे वाई टू द पावर फोर सब में है, तो डिवाइड कर दे अगर, तो ये हो जाएगा आपका वन अपॉन वाई माइनस वन अपॉन एक्स क्यू एंड दिस इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। यहाँ पे हमने क्या किया, डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स बाई वाई टू द पावर फोर। अब हमारा ये क्लैरोट्स का इक्वेशंस कैसा दिख रहा है, हमने देखा था कि v इज इक्वल टू वन अपन u लेना था, तो v माइनस और वन अपन x को किया u इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, दैट इम्प्लाई v इज इक्वल टू यू क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ये क्या हमारा, विच इज द रिक्वायर्ड क्लैराउट्स फॉर्म, विच इज द विच इज द रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड क्लैराउट्स क्लैराउट्स फॉर्म, ये हमारा क्लैराउट्स फॉर्म हो गया। तो इसका जनरल सॉल्यूशंस क्या होता है, जस्ट हमने बताया था आप लोगों को कि जस्ट क्यू की जगह पे सी पुट कर देना है, तो ये हमारा क्या चलाएगा, और कैसे भी कैसे आता है ये भी हमने देखा था कि आ, इसको कर ही लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर वन हो गया ना, इसको टू बोल दीजिए, डिफरेंशिएट इक्वेशन टू विथ रिस्पेक्ट टू यू, वी गेट क्या आ जाएगा, दिस इज डी वी अपॉन डी यू इज इक्वल टू, विथ रिस्पेक्ट टू यू कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका वन, ना यू इंटू वी कर लेते हैं, तो यू को डेरिवेटिव करेंगे तो क्यू हो जाएगा प्लस विथ रिस्पेक्ट टू यू कर, है ना, डी यू अपॉन डी वी, डी यू अपॉन डी क्यू अपॉन डी यू प्लस टू क्यू डी क्यू अपॉन डी यू। थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो रहा है, नहीं नहीं ठीक ही है,
दैट इम्प्लाई dv अपन du की जगह पे q पुट कर लेते हैं, q एंड प्लस dq अपॉन du एंड प्लस 2q dq अपॉन du, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, दैट इम्प्लाई dq अपॉन du को कॉमन ले ले तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 एंड प्लस 2q इज इक्वल टू 0, यानी कि दिस टर्म इज इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाई dq अपॉन du इज इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाई q इज इक्वल टू c, कांस्टेंट एंड 1 प्लस 2q इज इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाई q इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2। ये दो वैल्यू हमारा है। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 अगर इस q का वैल्यू इसमें पुट कर दे इक्वेशन 2 में तो हमारा जनरल सोल्यूशन चला आएगा। हम साइड में लिख रहे हैं इसका मतलब नहीं आप लोग को साइड में लिखना है ना, हेंस द जनरल solution of the equation 2 of the equation 2 putting q is equal to c, therefore v is equal to ecu है ना, एंड प्लस सी स्क्वायर दैट इम्प्लाई 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू, एक लाइन और यहाँ पे लिखेंगे, therefore the general solution of given equation is, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है नहीं दिख रहा होगा ना, इक्वेशन इज v की जगह पे 1 अपॉन वाई c अपॉन एक्स एंड प्लस सी स्क्वायर, ये हो गया आपका जनरल सोल्यूशन। और सिंगुलर सोल्यूशन के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंगुलर सोल्यूशन के लिए इसका सी डिस्क्रिमिनेंट लिखना पड़ेगा। सी डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे दिख रहा है कि सी का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, यानी कि सी को एलिमिनेट करना पड़ेगा हमें। तो यहां से क्या कर लेते हैं इसको, फॉर सिंगुलर सोल्यूशन, फॉर सिंगुलर सोल्यूशन, सिंगुलर सोल्यूशन सी स्क्वायर प्लस सी यू एंड माइनस वी इज इक्वल टू 0, है ना, गिवन ऐसा लिखना है, फॉर सिंगुलर सोल्यूशन वी हैव सी स्क्वायर प्लस सी यू, ये जो हमने अभी जनरल सोल्यूशन निकाला सी स्क्वायर प्लस सी यू माइनस वी इज इक्वल टू 0, इसको डिफ्रेंशिएट कर ले विथ रिस्पेक्ट टू सी तो क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी सी सी स्क्वायर प्लस सी यू माइनस वी इज इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाई 2c प्लस यू इज इक्वल टू 0, है ना, यानी कि c का वैल्यू क्या आ रहा है हमारे यहाँ पे, दैट इम्प्लाई c इज इक्वल टू माइनस यू अपॉन 2। तो c का वैल्यू माइनस यू अपॉन 2 आ रहा है, इसको पुट कर लेते जस्ट, पुटिंग पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं, नहीं नहीं ये नहीं 3, इसके पहले वाला जो सिंगुलर सोल्यूशन जनरल सोल्यूशन है इसके 3 बोल देते हैं, इन इक्वेशन 3, इन इक्वेशन नंबर 3 तो ये क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू सी का वैल्यू कितना आ गया हमारा, माइनस यू अपॉन 2, v इज इक्वल टू माइनस यू अपॉन 2, यानी कि माइनस ऑफ यू स्क्वायर अपॉन 2 एंड प्लस माइनस यू अपॉन 2 का मतलब ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ माइनस प्लस यू स्क्वायर अपॉन 4, यानी यहां से क्या पता चल रहा है, माइनस सी का वैल्यू यू स्क्वायर 2, तो ये तो 4 हो गया ना, माइनस ऑफ यू स्क्वायर अपॉन 2 प्लस, तो इसको सिंप्लीफाई अगर कर ले दैट इम्प्लाई v का वैल्यू क्या आ रहा है, u का वैल्यू माइनस यू पॉइंट टू, v का वैल्यू क्या आ गया यहाँ से आपका u स्क्वायर है ना, माइनस 2 प्लस 1, यानी कि माइनस ऑफ यू स्क्वायर अपॉन 2, नहीं 4, माइनस ऑफ यू स्क्वायर अपॉन 4, एंड यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं 4b इज इक्वल टू
4v इज इक्वल टू माइनस ऑफ यू स्क्वायर। अगर इसको एक्स वाई के टर्म में लिखे तो माइनस ऑफ 4y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/x²। दैट इम्प्लाई y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4x²। तो सिंगुलर सोल्यूशन है, इसलिए थोड़ा सा लंबी जाता है ये। y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4x²। ये हमारा हो गया सिंगुलर सोल्यूशन विच इज द रिक्वायर्ड, which is the required singular solution। ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया आपका सिंगुलर सोल्यूशन, है ना। ठीक है, चलिए माइनस ऑफ यूएस का। देखिए यहाँ से जो सी का वैल्यू आया था ना हम लोग का, आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। हम बता रहे हैं आप लोग को एक और मेथड कि ये जो हमारा सी का वैल्यू आया था, दो सी का वैल्यू आया था। एक सी इज इक्वल टू, जब ये यहाँ पे कहा गया वो, यहाँ पे एक वैल्यू आया था क्यू का वैल्यू सी, और एक का वैल्यू आया था क्यू इज इक्वल टू माइनस हाफ, यानी वी इज इक्वल टू क्यू का वैल्यू अगर हाफ पुट कर दे तो यू अपॉन 2 और प्लस 1/4, यानी कि v का मतलब 1/y एंड दिस इज माइनस 1/2, और x का मतलब क्या हो गया, u का मतलब 1/x एंड प्लस 1/4। नहीं, ये नहीं, ऐसे सी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके ही निकालना पड़ेगा डायरेक्ट। कभी कभी डायरेक्ट हो जाता है, बट वो डायरेक्ट कौन से कंडीशन में होता है वो एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। तो क्लैरोट्स फॉर्म हमारा हो गया ये, दिस इज द क्लैरोट्स फॉर्म, पहला आंसर। दिस इज द जनरल सॉल्यूशंस, इक्वेशन नंबर 3, एंड दिस इज द सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ द रिक्वायर्ड या फिर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा फाइंड द सॉल्यूशंस द वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स के फॉर्म में सॉल्व करना है इसको। मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर्स सिंपल है, ये भी सॉल्व कर लेते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस by the variation of parameters, the given differential equation is, the given differential equation is d square minus 2d plus 1 y is equal to x e to the power x, है ना, x e to the power x। तो सबसे पहले तो इसका हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड देन पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर्स का यूज करेंगे। तो लेट ऑक्सिलरी इक्वेशन, द ऑक्सिलरी इक्वेशन of equation first is m square minus 2m plus 1 is equal to 0. That imply m is equal to minus b plus minus root d, b square minus 4ac upon 2a. That imply ये आपका m is equal to 1 और 1 आ जाएगा, 1 और 1, है ना। ये प्लस में माइनस में आ जाएगा, तो फाइनली ये m माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा था, तो m इज इक्वल टू 1 और 1 हो गया। देयरफॉर द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, complementary function of given equation that is yc is equal to c1 e to the power, sorry, c1 plus c2x e to the power x, where c1 and c2 are arbitrary constant। इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, है ना, c1 and c2 are arbitrary constant। अब इसको ऐसे लिख लीजिए, दैट इम्प्लाई वाई सी इज इक्वल टू c1 e to the power x एंड प्लस c2x e to the power x। क्योंकि रॉस्किन निकालना है ना, तो y1 y2 एक सोल्यूशन हमारा होना चाहिए वैसे। लेट y1 इज इक्वल टू e to the power x, c1 आर्बिट्ररी कांस्टेंट, c1 का कोएफिशिएंट और c2 का कोएफिशिएंट, y1 इज इक्वल टू दिस, एंड y2 इज इक्वल टू x e to the power x। देयरफॉर रॉस्किन अभी ऑब्जेक्टिव में निकाले थे हम लोग, क्या हो जाएगा, y1 y2 y1 डैश एंड y2 डैश। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, दिस इज इक्वल टू y1 का मतलब e to the power x, दिस इज x e to the power x e to the power x, एंड x का डेरिवेटिव करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1, दिस इज, या फिर x को रखते हैं e to the power x का डेरिवेटिव हो गया, और प्लस अब हम e to the power x को डेरिवेटिव करेंगे तो ये e to the power x हो गया। जब इसको मल्टीप्लाई करें अगर हम, तो क्या आ रहा है मेरा, x इंटू e to the power 2x एंड प्लस e to the power 2x माइनस ऑफ x इंटू e to the power 2x, ये कैंसिल हो गया।
x into the power 2x, दिस इज e to the power 2x। ये हमारा रॉस्किन चला है। तो इसका जो पार्टिकुलर इंटीग्रल होता है ना, इसका जो पार्टिकुलर इंटीग्रल होता है वो पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसा होता है कि लेट द पार्टिकुलर इंटीग्रल particular integral of the given differential equation is given differential equation is y is equal to yp is equal to इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि u को u v ना लिख के f of x एंड g of x जो भी फंक्शंस ले सकते हैं यहाँ पे कि u ले लेते हैं u y1 एंड प्लस v y2। अब किसी में u लेते हैं, किसी में v लेते हैं, किसी में f लेते हैं, किसी में g लेते हैं, तो यहाँ पे u v ले लेते हैं किसमें, दैट इज yp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 का मतलब u, ये हमारा y1 क्या था, y1 था e टू द पावर x, e टू द पावर x, e टू द पावर x एंड v x e टू द पावर x, and where u v is the function of x, where u and v is the function of x, therefore u is equal to, ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ u, नहीं माइनस ऑफ y1, यहाँ पे तो u उल्टा कर लिया है, y1 r अपॉन रॉस्किन dx एंड v इज इक्वल टू y2 r रॉस्किन dx, जहाँ पे r क्या है हमारा राइट हैंड साइड, वेयर r इज इक्वल टू जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था उसका राइट हैंड साइड का फंक्शन, r क्या है हमारे यहाँ पे x e टू द पावर x, तो ये हो जाएगा हमारा दिस इज r इज इक्वल टू x e टू द पावर x, देयरफॉर u इज इक्वल टू माइनस ऑफ y1 कितना आया था हमारा, y1 था e टू द पावर x, r क्या है x e टू द पावर x, रॉस्किन कितना आया था, रॉस्किन कितना आया था e टू द पावर 2x, e टू द पावर 2x एंड दिस इज dx, तो ये e टू द पावर x e टू द पावर 2x कैंसिल हो गया, बच गया हमारा माइनस ऑफ x dx एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2। कुछ गड़बड़ हो गया क्या, y गड़बड़ तो कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक ही है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ठीक ही है, एंड v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंड v इज इक्वल टू कैलकुलेट करें तो, एंड इधर साइड में कैलकुलेट कर लेते हैं, एंड v इज इक्वल टू y2 कितना था हमारा, y2 था x e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x, और r क्या था, r x e टू द पावर x था ना, x e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर 2x एंड दिस इज dx, तो फाइनली ये हमारा आ जाएगा e टू द पावर 2x कैंसिल x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर dx दिस इज x क्यूब अपॉन 3, x क्यूब अपॉन 3, तो हमारा yp क्या हो जाएगा, देयरफॉर yp इज इक्वल टू u का मतलब हमारा है माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 e टू द पावर x एंड प्लस v का मतलब x क्यूब अपॉन 3 x e टू द पावर x, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई एक्स अपॉन 2 माइनस में प्लस एक्स क्यूब ई टू द पावर x अपॉन 3, ये हमारा yp आएगा। तो इसको सॉल्व किया जा सकता है, एक्स क्यूब नहीं, कुछ तो गड़बड़ हो गया क्या भाई साहब, u y1 ठीक है, ठीक ही है, ux अगर इसको u भी मानते तो कुछ अलग आंसर आता, ठीक है वैसे कोई बात नहीं, देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज y इज इक्वल टू yc प्लस y c1 प्लस c2x e टू द पावर सिर्फ x एंड प्लस नहीं एक्स स्क्वायर e टू द पावर x अपॉन 2 x क्यूब e टू द पावर x अपॉन 3, वेयर c1 and c2 are arbitrary constant। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट है हमारा सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट। 3 टर्म, 3 इसका वाईपी निकलेगा, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना, चलिए। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, गिवन differential equation is d2y upon dx square plus 5 dy upon dx plus 4y is equal 8x square plus 3 plus 2 cos 2x, है ना। इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। therefore the auxiliary equation of equation first is, हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस 5m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस 4m प्लस m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाई m प्लस 1 प्लस 1m प्लस 4 हो जाएगा ये, m प्लस 4, दिस इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाई m प्लस 1, m प्लस 4, this term is equal to 0, and that imply m is equal to -1 and -4, m is equal to -1 -1। therefore इसका CF क्या हो जाएगा, therefore the complementary function of the given equation is yc is equal to c1 e to the power -x plus c2 e to the power -4x। ठीक है ना। और yp पार्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है इसका, तो yp क्या हो जाएगा, yp हमें दो करस्पॉन्डिंग फाइंड करना पड़ेगा ना। एक तो हम ले लेंगे 8x² प्लस 3 एल्जेब्रिक, और इसको ले लेंगे हम लोग ट्रिगोनमेट्रिक। तो क्या हो जाएगा, ऐसे बोल देते हैं कि लेट द पार्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द गिवन इक्वेशन इज yp इज इक्वल टू, सबसे पहले तो 8x² था ना प्लस 3, तो वो ax² प्लस bx एंड प्लस c एल्जेब्रिक प्लस ट्रिगोनमेट्रिक। उसके में क्या था, अगला वाला क्या था, 2 cos 2x था ना, 2 cos 2x। तो ये हमारा हो जाएगा एबीसी हो गया d cos 2x प्लस ABCD e sin 2x। अब यहां से हमें ABCD का वैल्यू सारा फाइंड करना है, तो ये हमारा yp हो गया। तो dyp क्या हो जाएगा, दिस इज dyp इज इक्वल टू, ये हमारा डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x मतलब 2ax एंड प्लस b एंड प्लस नहीं माइनस 2d cos नहीं sin 2x और प्लस प्लस 2e cos 2x एंड d2yp क्या हो जाएगा, d2yp विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करेंगे, दिस इज 2a एंड माइनस 4d cos 2x एंड माइनस ऑफ 4e sin 2x। therefore equation therefore from equation therefore from given equation therefore from equation 1 d2yp की जगह पे क्या पुट करेंगे हम लोग, ये सारा डाल d2yp की जगह पे ये हो जाएगा हमारा 2a माइनस 4d cos 2x माइनस 4e sin 2x, है ना। dyp की जगह पे क्या पुट कर लेंगे, प्लस 5 dyp, है ना। 5 dyp का मतलब हो गया, हम एक साथ कर लेते हैं सारे को, अलग अलग भी कर सकते हैं, एल्जेब्रिक का अलग और ट्रिगोनोमेट्रिक का अलग। 5 DAP मतलब ये हो जाएगा आपका 2ax प्लस बी माइनस 2d साइन 2x प्लस 2e cos cos 2x ना, दिस इज cos 2x। ठीक, और क्या है हमारा, dyp प्लस 5 प्लस 4y
प्लस 4y प्लस 4y, y हमारा ये है, दिस इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस डी कॉस 2x एंड प्लस ABCD E साइन 2x एंड दिस इज इक्वल टू 8x स्क्वायर प्लस 3 था, और क्या था, 2 साइन 2x था या cos 2x था, ये था हमारा 2 cos 2x प्लस 2 cos 2x प्लस 2 cos 2x प्लस 2 cos 2x। अब बहुत सारे कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे, बात खत्म। कांस्टेंट हम पहले उठा लेते हैं, दिस इज कांस्टेंट 4c कांस्टेंट और हमारा 5b कांस्टेंट, यानी कि 2a प्लस 5b एंड प्लस 4c, और तो कांस्टेंट नहीं दिख रहा है, यानी b पे टिक लगा देते हैं, ये हमारा हो जाएगा कांस्टेंट टर्म। cos 2x की बात करें तो ये हो जाएगा आपको -4d cos 2x 5 इंटू 2, मतलब 5 इंटू 2 मतलब प्लस 10e, फिर cos 2x यहाँ आते हैं प्लस d इंटू cos 2x। अगर हम साइन की बात करें तो -4e है ना, और साइन इधर है -10d, और साइन इधर है प्लस e, दिस इज साइन 2x। ठीक है ना, तो ये टर्म खत्म, ये टर्म खत्म, ये टर्म खत्म। अच्छा, x का कोफिशिएंट बच गया ना, ये भी हो गया, ये भी हो गया, cos 2 लिया ना मैंने, ये d लिया है, एक्स स्क्वायर का बच गया है, और तो यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस 4ax स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का होगा यहाँ नहीं, 4ax स्क्वायर और प्लस x का कोफिशिएंट इधर है, एक है आपका 10ax 10a और प्लस 4b, इधर 4b हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, 10ax हो गया, दिस इज x एंड इज इक्वल टू 8x स्क्वायर प्लस 3 एंड प्लस 2 cos 2x। ठीक है ना, सब सही है। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट बोथ साइड्स, कैलकुलेशन थोड़ा सा खुद से भी चेक कर लेंगे। इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट बोथ साइड्स वी गेट, देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर क्या है 4a, तो 4a इज इक्वल टू 8, दैट इम्प्लाई a इज इक्वल टू 2, a का वैल्यू आ गया 2। अगर हम x के कोफिशिएंट की बात करें तो 10a प्लस 4b इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड, तो x का कोई कोफिशिएंट नहीं है मतलब 0, a का वैल्यू 2 आ गया, मतलब ये हो गया 20 प्लस 4b इज इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाई 4b इज इक्वल टू -20, मतलब b का वैल्यू -5, b का वैल्यू कितना आ गया -5। यहाँ पे बोल देंगे सिंस a इज इक्वल टू 2 आया था हमारा, b का वैल्यू कितना आ गया -5। अगर हम बात करें साइन का, कांस्टेंट हो गया कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे a और b जब निकल गया तो c का वैल्यू निकाल लेते हैं कांस्टेंट टर्म का। हम इधर लिख रहे हैं इसका मतलब नहीं आप लोग भी ऐसे लिखिए, हम यहाँ से सारा कांस्टेंट हम देख पाए, इसलिए आप लोग जैसे नोट करते हैं वैसे ही करिएगा। ये क्या हो जाएगा, एंड 2a प्लस 5b प्लस 4c इज इक्वल टू 0, a का वैल्यू है 2 और प्लस b का वैल्यू है -5 प्लस 4c इज इक्वल टू 0, यानी कि 4 -25 प्लस 4c इज इक्वल टू 0, यानी 4c इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका -21 मतलब 21, और c का वैल्यू आ गया, कुछ गड़बड़ हो रहा है ना, 2a प्लस 5b प्लस 4c, अच्छा सॉरी, इज इक्वल टू रिएक्शन साइड 3 है ना, माफ करेंगे, ये तो 3 है ना, दिस इज 3 एंड 3 एंड 3, उधर से आएगा ये 21 और प्लस 3 हो जाएगा 24, यानी सी का वैल्यू हो जाएगा 6। अब हमें चलना है ए बी सी का वैल्यू आ गया, अब cos 2x के कॉफिशिएंट को देख लेते हैं, इसको, ये क्या हो जाएगा, इधर लिख लेते हैं इसको, ये हमारा हो जाएगा -4d और प्लस d मतलब -3d और प्लस 10e इज इक्वल टू, इधर कितना है 2 है, 2, दैट इम्प्लाई ना तो d का वैल्यू मालूम है ना तो e का वैल्यू मालूम है, तो इसको ऐसे ही रख देते हैं, एंड
अब साइन वाले का तो इधर तो कुछ है ही नहीं, तो -10d और -4e प्लस e, यानी कि -3e, एंड दिस इज इक्वल टू 0, है ना। तो यहां से हमें अगर हम मल्टीप्लाई कर ले इसमें 3 से, 4d -4e -10d प्लस 10d, ठीक ही है। इसको मल्टीप्लाई कर दे अगर 10 से, तो ये हो जाएगा आपका -30d प्लस 100e इज इक्वल टू 20, और माइनस वो गड़बड़ हो गया ना, इसको 3 से करना पड़ेगा फिर। ये हो जाएगा -30d -9e इज इक्वल टू 0, प्लस प्लस 109e इज इक्वल टू 20, यानी e इज इक्वल टू 20/109। ये तो गड़बड़ हो जा रहा है। -40 प्लस 10 cos 2x का -40 प्लस 10 प्लस 4d होना चाहिए, प्लस 4d। क्या गड़बड़ हो गया भाई, यहाँ पे 4y है सर, 4y है, तो y के कोफिशिएंट में 4 से मल्टीप्लाई होना चाहिए था, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4, इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम इसको रेड से मार्क करते हैं क्योंकि 4 सिर्फ इसी में नहीं, 4yp जो था हमारा ax² प्लस bx प्लस c और प्लस d, तो 4 इसमें भी होगा। सर इधर कोई फर्क नहीं पड़ा, नहीं, इधर हमने जो भी कॉफिशिएंट लिया था ना, कांस्टेंट टर्म का, x का, x² का, ये सब अभी सब इसमें 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4d, और फिर 4e इधर भी हो जाएगा, है ना। पहले से हमारा तो था ही, तो यहाँ से देखिए ना, अब क्या होगा, 4d कैंसिल हो जाएगा, मतलब 10e इज इक्वल टू, थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ये क्या हो जाएगा, 10e इज इक्वल टू 10e इज इक्वल टू, ये तो 4d कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 2, यानी कि e का वैल्यू हो जाएगा 2/10, मतलब e का वैल्यू 1/5, और यहाँ पे 4e कैंसिल हो जाएगा, एंड -10d इज इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाई d का वैल्यू हो जाएगा 0, d का वैल्यू 0, a b c सारा वैल्यू हमारा चला गया, देयरफॉर yp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, देयरफॉर yp इज इक्वल टू, yp का वैल्यू क्या लिया था हमने, yp मैंने क्या लिया था, ax² प्लस bx प्लस c, इसको यहाँ रख के सारा वैल्यू लिख लेते हैं, ax² यानी 2x² प्लस b का वैल्यू -5x, एंड प्लस c मतलब +6, और प्लस d का वैल्यू 0, तो 0 खत्म हो जाता है, और e का वैल्यू +1/5 साइन 2x, ये yp हो गया। therefore the general solution of the given differential equation is, given differential equation is y is equal to yc plus yp, यानी yc कितना आया था, -1 -4 था क्या इसका, yc -1 -4 था, c1 e⁻⁻x, c2 e⁻⁻4x, एंड प्लस 2x² 2x² -5x प्लस 6 प्लस 1/5 साइन 2x, where c1 and c2 are arbitrary constant। ये हमारा अगला क्वेश्चन, मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कॉची यूलर मेथड ऑफ 100 पॉइंट कोएफिशिएंट, क्वेश्चन नंबर 8।
इसके पहले 7 था ना, मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट। अगला क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन बाय कॉची यूलर इक्वेशन। The given differential equation is x square d2y upon dx square plus x into dy upon dx minus y is equal to x square e to the power x। यहाँ पे क्या पुट कर लेते हैं, लेट अस पुट x is equal to e to the power z, that imply log of x is equal to, यहाँ पे z बोलते हैं, log of x is equal to z, that imply dz upon dx is equal to 1 upon x। और हमें चाहिए यहाँ पे जितना भी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल रहे थे ना, यहाँ पे कोफिशिएंट कांस्टेंट था, इसलिए उसका ऑक्सिलरी इक्वेशन से रूट निकाल के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख दे रहे थे। बट कोची में ऐसा नहीं होता है, कोची में आपको इसको कोफिशिएंट कांस्टेंट वाले इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ता है ना। तो 1 अपन एक्स इज इक्वल टू आ गया, देयरफॉर dy अपॉन dx को हम ऐसे लिख सकते हैं, dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dz इंटू dz अपॉन dx, एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन x इंटू dy अपॉन dz, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x इंटू दैट इम्प्लाई दिस इज x इंटू dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dz, ठीक है ना। एंड सिमिलरली इसको सिमिलरली लिख लेंगे अब, सिमिलरली क्योंकि मैंने फर्स्ट वाले वीडियो में ये करके दिखाया है कि एक्स स्क्वायर एंड डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो होता है, एग्जाम में आप ऐसे ही लिख देंगे, दिस इज ये आपका होता है डी इंटू डी माइनस वन, डी इंटू डी माइनस वन, डी वन इंटू डी वन माइनस वन। एक काम करते हैं, इसको एक और लाइन लिख लीजिए यहाँ पे, एक्स डी वाई इज इक्वल टू डी वन, वेयर डी करस्पॉन्ड्स टू डी वाई अपॉन डी अपॉन डी एक्स एंड डी वन करस्पॉन्ड्स टू डी अपॉन डी जेड। तो डी वन का मतलब क्या है, डी वन का मतलब है डी अपॉन डी जेड, और डी का मतलब डी वाई अपॉन डी अपॉन डी एक्स। तो ये हो जाएगा आपका डी वन माइनस वन। तो जो इक्वेशन है हमारा, ये गिवन इक्वेशन, वो कैसा दिखेगा अब, इसमें एक और डी ऑपरेटर फॉर्म लिखना चाहिए था, ठीक है, कोई बात नहीं। देयरफॉर इक्वेशन वन बिकम्स, देयरफॉर इक्वेशन वन बिकम्स, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये था हमारा एक्स स्क्वायर डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया डी वन इंटू डी वन माइनस वाई, डी वन माइनस वन वाई, और x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, दिस इज डी वन वाई, दिस इज डी वन वाई, एंड माइनस वाई इज इक्वल टू, ये क्या है, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स, तो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, ई टू द पावर टू जेड, ई टू द पावर टू जेड, ई टू द पावर टू जेड, और ई टू द पावर एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, ई टू द पावर टू जेड, और ई टू द पावर एक्स का मतलब ई टू द पावर ई टू द पावर जेड हो जाएगा। ये पिछले में भी इस तरह का एक क्वेश्चन आया था हम लोग, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि डी वन स्क्वायर माइनस डी वन एंड प्लस डी वन माइनस वन, वाई को बाहर कर लेते हैं, इज इक्वल टू ई टू द पावर टू जेड, ई टू द पावर टू जेड एंड ए टू द पावर ई टू द पावर जेड, दैट इम्प्लाई डी वन का स्क्वायर माइनस वन वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर टू जेड एंड ए टू द पावर जेड। अब ये हमारा लीनियर इक्वेशन बन गया है, सॉरी कांस्टेंट कोएफिशिएंट का लीनियर इक्वेशन बन गया है। इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पार्टिकुलर इंटीग्रल निकाल ले तो काम खत्म हमारा। देयरफॉर द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ इक्वेशन नंबर 2 is m square minus 1 is equal to 0, that imply m is equal to 1 comma 1। Therefore the complementary function of equation 2 का लिखना है is yc is equal to c1 e to the power c1 plus c2, और यहाँ पे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा z है ना,
क्योंकि d1 का मतलब होता है d अपॉन डी जेड। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे यहाँ पे z हो गया है, तो c2z एंड e टू द पावर z, वेयर c1 एंड c2 आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अभी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का नहीं, अभी 2 का सॉल्व कर रहे हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब हम लोग चलते हैं फाइंड करने पार्टिकुलर इंटीग्रल। टू फाइंड पार्टिकुलर इंटीग्रल, पार्टिकुलर इंटीग्रल इंटीग्रल वाई पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 एफ डी डी वन स्क्वायर माइनस 1 ई टू दावर 2z एंड ई टू दावर z। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से। अब इसको वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से सॉल्व करें तो, क्योंकि ये डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम, 1/x x इंटू ई टू दावर x। देखिए ये जो कॉची यूलर इक्वेशन है ना, कॉची यूलर इक्वेशन या कॉची मेथड जो है, लीजेंडर इक्वेशन, ये जैसे मेथड वेरिएशन पैरामीटर्स पी वाई फाइंड करने के लिए, वाई पी फाइंड करने के लिए, अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट वाई पी फाइंड करने के लिए, कॉची यूलर इक्वेशन जो है ना सी एफ फाइंड करने के लिए है। इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज करके एंड देन वाई पी हम लोग फाइंड कर सी एफ फाइंड करते हैं। इसमें हम यूज करेंगे इसको ऐसे, नहीं तो ये ज्यादा लेंथी हो जाएगा, हम ये इसको ऐसे कर लेते हैं, दैट इम्प्लाई वाई सी इज इक्वल टू, कॉची का मेन मकसद है आपका सी एफ फाइंड करना है, क्योंकि सी एफ जनरली फाइंड होता नहीं है, क्योंकि उसका जो कांस्टेंट होता है, कोफिशिएंट होता है, वो वेरिएबल होता है, कांस्टेंट नहीं होता है। यानी कि इसको लिख सकते हैं c1 e टू द पावर z एंड प्लस c2 z e टू द पावर z, एंड दैट इम्प्लाई y c इज इक्वल टू c1, और e टू द पावर z का मतलब क्या है, x इज इक्वल टू e टू द पावर z हमने लेट किया था, तो ये क्या हो जाएगा, x एंड प्लस c2, सॉरी z e टू द पावर माइनस z कैसे हो गया ये, एम स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया, दिस इज 1 एंड -1 होगा ना, तो इक्वल नहीं होगा ये, थोड़ा सा इसको c1 e टू द पावर z प्लस c2 e टू द पावर माइनस z, करेक्ट कर लेंगे इसको है ना, so c1 e टू द पावर z और c2 e टू द पावर माइनस z, मतलब ये हो जाएगा आपका c1 e टू द पावर z का मतलब x और प्लस c2 e टू द पावर माइनस नहीं x टू द पावर -1, यानी कि दैट इम्प्लाई yc इज इक्वल टू c1x प्लस c2 अपॉन x। इसको थोड़ा करेक्ट कर लेंगे आप लोग, ये हमारा yc आ गया। अब ना इसका yp को जो फाइंड करेंगे ना, इसको फाइंड करेंगे हम लोग मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर्स के हिसाब से, इसका जो पार्टिकुलर इंटीग्रल होगा। तब यहाँ पे मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर्स का यूज अगर करें तो यहाँ पे y1 क्या हो जाएगा, हियर y1 इज इक्वल टू x एंड y2 इज इक्वल टू 1/x, देयरफॉर रॉस्किन इज इक्वल टू, ये हमारा क्या हो जाएगा, y1 y2 y1 डैश एंड y2 डैश, एंड दिस इज इक्वल टू x 1/x 1 -1/x स्क्वायर। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ऑफ x इंटू 1/x स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 1/x एंड माइनस ऑफ 1/x, तो रॉस्किन का वैल्यू क्या आ रहा है, रॉस्किन का वैल्यू माइनस ऑफ 2/x, एंड 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 देयरफॉर ऐसे करें, लेट yp इज इक्वल टू u y1 प्लस v y2, तो दैट इम्प्लाई yp इज इक्वल टू u y1 का मतलब क्या हो गया, u इंटू u निकालेंगे, y1 क्या लिया था मैंने, x, और प्लस v y2 कितना था हमारा, 1/x, वेयर u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x, even v are the function of x, where u is equal to
माइनस y1r अपॉन w dx and v is equal to y2r upon w dx, where r is equal to फंक्शन का राइट हैंड साइड, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है d2y upon dx स्क्वायर, d2y upon dx स्क्वायर, d2y upon dx स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्म प्लस px प्लस qy इज इक्वल टू r। तो जब हम x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तब हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा, यानी कि आर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स, सेंस डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स का मतलब क्या था, इक्वेशन हमारा इधर ये था इक्वेशन आपका एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स एंड माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू आर की जगह पे था इधर e टू द पावर एक्स। ये होता है हमारा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी ऑफ एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स एंड प्लस क्यू ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू आर एक्स। तो आर एक्स हमारा आ गया e टू द पावर एक्स, देयरफॉर u इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, जस्ट एक सेकेंड, इक्वल टू हमारा ये हो जाएगा माइनस ऑफ, ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये दिस इज माइनस ऑफ y2 r2 होता है, ये थोड़ा सा इसको y2 कर लीजिए, ये y2 एंड दिस इज y1, u निकालना है। तो जो u के साथ होता है, इस पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने गलत किया है, u y1 और प्लस v y2, तो u निकालने के समय y2 का यूज करते हैं, इसके पहले वाले में ठीक कर लीजिएगा, वहां पे भी मैंने शायद उल्टा निकाल दिया है। u के साथ अगर y1 है तो ये y2 होता है एंड दिस इज y1, v के साथ अगर y1 है तो माइनस ऑफ y2, y2 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 का वैल्यू कितना था भाई साहब, y2 का वैल्यू था 1 अपन एक्स और r का वैल्यू e टू द पावर x, रॉस्किन का वैल्यू माइनस 2 अपन एक्स इंटू माइनस ऑफ 2 अपन एक्स। अच्छा माइनस 2 अपन एक्स है तो माइनस एक्स अपन 2 हो जाएगा, ये माइनस एक्स अपन 2 डी एक्स, ये x से x कैंसिल, माइनस 1 अपन 2 बाहर, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x, तो u का वैल्यू आ गया 1 अपॉन 2x एंड v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, v इज इक्वल टू ये हो जाएगा y1, y1 कितना था हमारा, y1 था हमारा x, x e टू द पावर x इंटू माइनस एक्स अपॉन 2 dx, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन 2 बाहर निकाल लेते हैं dx। इसको अगर इंटीग्रेट किया जाए तो ये हो जाएगा आपका माइनस 1 अपॉन 2, और एल्जेब्रिक और एक्सपोनेंशियल है तो बाई चैन रूल के हिसाब से एक्स स्क्वायर को रखते हैं e टू द पावर x का डेरिवेटिव माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x, फिर प्लस माइनस 2x का डेरिवेटिव 2, मतलब ये जो भी टर्म है, और फिर e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x, फाइनली ये हमारा आ रहा है 1 अपॉन 2 e टू द पावर x, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, तो हमारा yp क्या हो जाएगा, देयरफॉर yp इज इक्वल टू, ये हमारा क्या था ux, तो u का वैल्यू आ गया माइनस ऑफ 1 अपॉन 2 e टू द पावर x e टू द पावर x, x e टू द पावर x एंड प्लस vy, और v का वैल्यू माइनस 1 अपॉन 2 e टू द पावर x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको तो ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ हाफ एक्स ई टू द पावर x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर ई टू द पावर x अपॉन 2 प्लस ये हो जाएगा x ई टू द पावर x एंड माइनस 2 टू कैंसिल ई टू द पावर x, ये हमारा yp आएगा, और कुछ कैंसिल अच्छा हो जाएगा यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे क्या हो रहा है ये आपका 1 माइनस हाफ, हाफ ऑफ एक्स ई टू द पावर x
एक्स स्क्वायर e टू द पावर x अपॉन 2 माइनस e टू द पावर x। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया ना भाई साहब, है ना? ये ठीक ही है, बाकी कैलकुलेशन देख लेंगे, कुछ मिस्टेक होगा। देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज, गिवन इक्वेशन इज, पेज फुल हो गया, पेज चेंज करना पड़ेगा। y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी, वाई सी प्लस वाई पी, एंड वाई सी क्या था हमारा, C1, वाई सी क्या था भैया, C1x प्लस C2 अपॉन x, और वाई पी माइनस से शुरू हो रहा था। जस्ट एक सेकेंड, हाफ एक्स ई टू द पावर एक्स, हाफ एक्स प्लस में ई टू द पावर एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स अपॉन 2, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स अपॉन 2 माइनस ई टू द पावर एक्स, where C1 and C2, where C1 and C2 are arbitrary constant, arbitrary constant। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया जो था गिवन क्वेश्चन नंबर 8 का। देन हमारा है साइमल्टेनियस इक्वेशन, के बाद भी है क्या भाई ओडीई का क्वेश्चन? डिटरमाइन द नेचर एंड स्टेबिलिटी, एंड देन अभी दो क्वेश्चंस और हैं, इसको करने के बाद चलिए करते हैं इसको। ये सेम क्वेश्चंस, ये सेम क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, अभी दिखा देते हैं आपको। 4x प्लस 3y इज इक्वल टू टी एन ई टू द पावर टी, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसको नहीं करेंगे भाई। जस्ट अभी दो बैच पहले ही सब उसको किए हैं। CCF, CC7, ये सेम ही क्वेश्चन देखिएगा, टी और ई टू द पावर टी जो दिया हुआ है, देखिए, ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, है ना? क्वेश्चन नंबर 9 कौन से ईयर का है ये आपका बता देते हैं आपको। ये है आपका 2023 का CCF, 2023 का CCF में है क्वेश्चन नंबर 9, यानी 2023 वाला जो वीडियो है उसमें देख लेंगे, वैसे फालतू समय वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। सेम ही क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन नहीं है। अलग क्वेश्चन होता तो हम जरूर करा देते, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने करा दिया आपको। ये सेम ही क्वेश्चन देखिए, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू टी एंड 2x प्लस 5y इज इक्वल टू ई टू द पावर टी, और सेम क्वेश्चन 2024 के CBCS में पूछ लिया, देखिए। और सेम इसका भी 9 नंबर ये सेम, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू टी एंड 2x प्लस 5y इज इक्वल टू ई टू द पावर टी, तो इसको नहीं कराते हैं, ठीक है ना? चलते हैं हम लोग अगले तरफ, यहाँ पे लिखेंगे ऑलरेडी डन, ऑलरेडी डन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या हुआ भाई, अगला क्वेश्चन नहीं आ रहा है? हाँ, ये हमारा क्वेश्चन है, डिटरमाइन द नेचर एंड स्टेबिलिटी। एक सेकेंड, इसका नेचर एंड स्टेबिलिटी फाइंड करना है, और इसका फेज स्केच ड्रॉ करना है। द गिवन सिस्टम इज, और जीरो जीरो क्रिटिकल पॉइंट बोल दिया तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने की जरूरत नहीं है, वैसे इसको फाइंड करेंगे, दिस इज इक्वल टू जीरो, दिस इज इक्वल टू जीरो, तो फाइनली एक्स और वाई जीरो ही आएगा, क्रैमर्स रूल का यूज करते हुए। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, द गिवन, ऑटोनोमस सिस्टम है ना, द गिवन, द गिवन
system is dx upon dt is equal to 3x plus 2y and dy upon dt is equal to x plus 2y. Therefore, the coefficient matrix, therefore the coefficient matrix of equation 1 is क्या हो जाएगा, इसको हम dx upon dt को लिख सकते हैं x डैश y डैश इज इक्वल टू a इंटू एक्स वाई, ऐसे लिखते हैं. दिस इज a and x y where a is equal to क्या हो जाएगा हमारा 3 2 1 2. दिस इज 3 2 1 2. तो इसका क्रिटिकल पॉइंट तो 0 0 है ही. हमें इसका आइगन वैल्यू निकालना है, उसके बाद ही हम इसका नेचर बता सकते हैं. आइगन वैल्यूज निकालना पड़ेगा इसकी. therefore the eigenvalues of the system of the given system is a minus lambda I is equal to 0. That imply 3 minus lambda 2 1 2 minus lambda is equal to 0. ये हो जाएगा हमारा 6 minus 2 lambda minus 5 lambda plus lambda square minus 2 is equal to 0. Lambda square minus 5 lambda plus 4 is equal to 0. तो lambda का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, lambda square minus 4 lambda minus lambda plus 4 is equal to 0. That imply lambda minus 4 है ना, minus 1 lambda minus 4 is equal to 0. That imply lambda minus 1 lambda minus 4 is equal to 0. lambda का वैल्यू आ गया 1 और lambda का वैल्यू आ गया 4. और इसी lambda के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा जो नेचर होगा, क्या बोल रहा है कि डिटरमाइन द नेचर एंड स्टेबिलिटी ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट 0 0. तो इसी lambda के ऊपर हमारा नेचर अप्लाई करता है. since the eigenvalues lambda 1 lambda 2 are real, distinct and positive. Therefore the nature of the critical point 0 0 is unstable node. ठीक है ना. तो क्रिटिकल पॉइंट हमारा क्या है, एक अनस्टेबल नोड. फेज पोर्ट्रेट क्या होगा, आइगन वैल्यूज 1 4 है और ये अनस्टेबल नोड है, हमारा नोड है और अनस्टेबल नोड है. तो इसका फेज पोर्ट्रेट, जस्ट एक सेकेंड, हम एक बार इसको फेज पोर्ट्रेट इसका जो ग्राफ ये कैसा हो जाएगा फेज पोर्ट्रेट इसका, इसमें देख लीजिए यहाँ पे. जस्ट रफ हमने आपको आइडिया दे देते हैं. ये एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस. दोनों आइगन वैल्यू पॉजिटिव है, इसलिए बाहर की तरफ हमारा एरो जाएगा. ये दिस इज द लाइन, ये रफ बना लेते जस्ट. सर बहुत सारे होंगे बट हम लोग 3 बना रहे हैं. बाहर की तरफ दोनों पॉजिटिव है, बाहर की तरफ निकलते हुए, बाहर की तरफ, ये भी बाहर की तरफ, ये भी बाहर की तरफ. ये क्रिटिकल पॉइंट हमारा 0 0. ये इसका फेस पोर्ट्रेट ठीक है ना. तो ये भी क्वेश्चन हमारा साथ साथ कंप्लीट हो गया. क्या था क्वेश्चन कि ऑल्सो ड्रॉ द रफ स्केच ऑफ द कोरेस्पॉन्डिंग फेस पोर्ट्रेट. हो गया क्रिटिकल पॉइंट, नेचर किस तरह का, तो नोड था और स्टेबिलिटी क्या है, अनस्टेबल नोड है हमारा. ये चलते हैं हम लोग प्रीवियस क्वेश्चंस. अगर एक और लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये आज का, एंड इसी के साथ आपका ये कंप्लीट 2023
24 का CBCS वाला कंप्लीट हो जाएगा आपका क्वेश्चन, पूरा ODE कंप्लीट हो जाएगा CC7 में। देन सोल्यूशन देखते हैं इसका। बोला ऑर्डिनरी पॉइंट एक्स इज इक्वल टू, ध्यान रहे CCF वाले के लिए ये ऑर्डिनरी पॉइंट पे फेज स्पेस ये सब कुछ नहीं है ना, क्या क्या नहीं है वो मैंने पहले वाले लेक्चर में सारा डिस्कस कर दिया कि कौन सा चीज CCF वाले नहीं है। जो लोग CBCS दे रहे हैं वो लोग इसको जरूर देखेंगे। जैसे ये पावर सीरीज सोल्यूशन है, इसका ये आप लोग का नहीं है। जो लोग ये कर रहे हैं मतलब CCF वाले में एग्जाम दे रहे हैं उन लोगों के लिए ये आपका नहीं है। चलिए, the given differential equation is given differential equation is d2y dx square 3x dy upon dx 3y is equal to 0। अब यहाँ पे बोल दिया है कि अबाउट द ऑर्डिनरी पॉइंट, हमें चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये ऑर्डिनरी पॉइंट है या नहीं है। तो ऑर्डिनरी पॉइंट पे सॉल्यूशंस क्या होता है, इसको वन बोल देते हैं। लेट द सीरीज सोल्यूशन बी y इज इक्वल टू तो पावर सीरीज सोल्यूशन यहाँ पे क्या ले लेंगे हम, y इज इक्वल टू समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी। और कैसे लेते हैं, इसका प्रॉपर थ्योरम है, अभी वो जानने की जरूरत नहीं। अगर ये सोल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं y डैश यानी dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx समेशन और डेरिवेटिव ऑपरेटर जो होते हैं वो आपस में इंटरचेंजेबल, n इज इक्वल टू 0 से नहीं, n इज इक्वल टू 1 से। क्यों, मैंने फर्स्ट वाले लेक्चर में इसको एक्सप्लेन किया है कि क्यों। एंड दिस इज इक्वल टू a n x टू द पावर n माइनस 1 एंड d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी n माइनस 1 an x टू द पावर n माइनस 2। देयरफॉर सीरीज सोल्यूशन फाइंड करना है इसका। d2y dx स्क्वायर का मतलब n इज इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी n इंटू n माइनस 1 एंड an, this is an x n minus 2 plus 3x इंटू समेशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी dy अपॉन dx का मतलब n an x टू द पावर n माइनस 1 एंड प्लस 3 इंटू n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी an x टू द पावर n इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाई ये आपका हो जाएगा n इज इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी n माइनस 1 an x टू द पावर n माइनस 2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, सारे को अंदर लेके चले जाते हैं, 3n an x टू द पावर n एंड प्लस n इज इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी, दिस इज 3an x टू द पावर n इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं ना, इसके सारे x के पावर को सेम कर लेते हैं। तो सबके पावर को अगर सेम करना है तो n माइनस 2 की जगह पे अगर हम m पुट कर दे तो क्या हो जाएगा, ये इसका समेशन 2 से चल रहा था, इसका समेशन 0 से चलना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि n इज इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी। जस्ट एक सेकेंड, कॉल आ रहा है थोड़ा। तो पहले इसको क्या करते हैं, देखिए ये m से चल रहा है ना, अगर देखिएगा फिर सर m अगर पुट कर लिए तो m लिखे यहाँ पे, m लिखे या n लिखे क्या फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि ये तो इन्फिनिटी तक जा रहा है। n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, जब n को मैंने n माइनस 2 को अगर हमने m पुट किया, m मतलब ऐसा सोचना है सोल्यूशन करने के लिए n से ही रिप्लेस कर रहे हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा हमारा n प्लस 2 एंड ये फिर हो जाएगा हमारा n प्लस 2 माइनस n माइनस 1 यानी कि n प्लस 1 और a n मतलब क्या हो जाएगा n प्लस 2 और x टू द पावर हो जाएगा ये n, क्योंकि इसके लिए तो सब कुछ किया हम लोग, प्लस n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी। अगर ये चल रहा है आपका इसका n का समेशन चल रहा है 1 से, तो 1 माइनस 2 करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, इसका समेशन n इज इक्वल टू 2 से चल रहा था, तो 2 माइनस 2 0 हो गया। इसका समेशन चल रहा है 1 से, तो 1 माइनस, यहाँ पे क्या ही गड़बड़ हो जाए, तो सिर्फ फर्स्ट टर्म में कर रहे हैं ना इसको, बाकी इस टर्म में नहीं, इन फर्स्ट टर्म में n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, बाकी ऐसे ही रहेगा 3n an x टू द पावर n प्लस n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी 3an x टू द पावर n इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लिखेंगे रिप्लेसिंग
n माइनस 2 बाई n इन फर्स्ट टर्म, सिर्फ फर्स्ट टर्म, इन फर्स्ट टर्म ऑफ द एबव इक्वेशन, एबव इक्वेशन, ठीक है ना। तो अब समेशन सबका इक्वल करना है, समेशन सबका इक्वल करना है, तो n इज इक्वल टू 1 को पीछे नहीं ला सकते, लेकिन 0 और 1 को आगे लेके जा सकते हैं। n इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1, n इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो a2 x टू द पावर 0 मतलब 1, और 1 जैसे है वैसे पुट कर लेते हैं। दिस इज n इज इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी n प्लस 1 n प्लस 2, दिस इज a n प्लस 2 एंड दिस इज x टू द पावर n, एंड प्लस n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी 3n a n x टू द पावर n, एंड प्लस n इज इक्वल टू 0, 0 पुट कर देंगे अगर इसमें क्या हो जाएगा 3a0 x टू द पावर 0 मतलब हो जाएगा 1, एंड प्लस n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी 3an, जस्ट एक एक टर्म निकाल लिए बाहर इसका, 3an x टू द पावर n, x टू द पावर n इज इक्वल टू 0। अब सबका समेशन सेम हो गया, सबका x का कोएफिशिएंट सेम हो गया, यानी 2a2 प्लस 3a0, एक बार चेक कर ले 3a2 आ रहा है ना, n इज इक्वल टू 0 0 0, ठीक है 2a2, सारा a0 और a2 के फॉर्म में ही आएगा। सबका समेशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी है तो कॉमन ले लेते हैं, है ना। और इसमें क्या हो जाएगा आपका n प्लस 1 n प्लस 2 एंड an प्लस 2 एंड प्लस 3n an और प्लस 3an और a x टू द पावर n इज इक्वल टू 0। अब बोथ साइड कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट बोथ साइड्स, तो क्या आ जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा, ये गड़बड़ हो गया ना, ये आपका 3a0 हो जाएगा, दिस इज 3a0। यहाँ पे 1 पुट करेंगे ना, यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाइए, n इज इक्वल टू 0 पुट किए थे, 1 का समेशन, n इज इक्वल टू 0 पुट किए थे 1 का समेशन, कहाँ मिस्टेक हो रहा है भाई, ये हमारा ठीक है, कहीं मिस्टेक नहीं हो रहा है। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म, इधर तो कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट 0 है, यानी 2a2 प्लस 3a0 इज इक्वल टू 0, मतलब a2 इज इक्वल टू माइनस 3/2a0, है ना। एंड जब इसका कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे x टू द पावर n का, तो उधर तो है ही नहीं कुछ, तो ये हो जाएगा हमारा, हम इधर साइड में लिख लेते हैं, दिस इज n प्लस 1 n प्लस 2 एंड दिस इज a n प्लस 2 प्लस ये क्या हमारा 3n an प्लस 3an इज इक्वल टू 0। यहाँ पे n क्या हो जाएगा हमारा, n इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि हमारा n इज इक्वल टू सॉरी ग्रेटर और इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं, दिस इज n प्लस 1 एंड n प्लस 2 एंड दिस इज an प्लस 2 प्लस ये 3n प्लस 1 an is equal to 0, that imply an plus 2 is equal to minus of 3 n plus 1 an upon n plus 1 n plus 2 n plus 1 n plus 1 cancel, an plus 2 arbitrary constant का वैल्यू minus of 3 an upon n plus 2, समेशन n का कहाँ से चल रहा था, n is greater or equal to 1, जब n का वैल्यू 1 पुट करते हैं, when n is equal to 1, तो a3 इज इक्वल टू क्या निकल के आ रहा है हमारा, n इज इक्वल टू 1 माइनस 3a1 अपॉन 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3, यानी कि माइनस ऑफ a1, और n इज इक्वल टू जब 2 पुट करते हैं ये हो जाएगा a4, a4 का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 3a2 अपॉन 4, और a2 का वैल्यू कितना है -3a2 -3a0 अपॉन 2 इंटू 4, है ना। एक मिनट, 3 यहाँ पे पहले से था और a2 का वैल्यू फिर से 3 भी है एक साथ,
एक और 3 भी है इसके साथ, इंटू 3 A0, यानी कि माइनस, ये माइनस और ये माइनस, यहाँ पे भी एक माइनस, यहाँ पे माइनस, तो फाइनली प्लस हो जाएगा ये, यानी कि 9/8 A0। और जब n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 2 5, कम से कम 6 निकालिए, -3 A3/n+2 मतलब 3 + 2 5 है ना। ये हो जाएगा A3 का वैल्यू कितना निकला है, -(A1), तो -3A1/5। और क्या, बस इतना ही रख दीजिए, 6 तक क्या नहीं करना। देयरफॉर YP क्या हो जाएगा हमारा, जो हमने सॉल्यूशंस लिया था, देयरफॉर द सीरीज सॉल्यूशन भी, द सीरीज सॉल्यूशन भी, देयरफॉर द सीरीज सॉल्यूशन भी, y इज इक्वल टू हमने लिया था समेशन n इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी an x⁴n, मतलब y इज इक्वल टू A0 x⁴0, A1 x⁴1, A2 x⁴2, A3 x⁴3, A4 x⁴4। 5 तक निकाले हैं तो 5 तक लेके चलते हैं, बाकी डैशेस कर लेंगे क्योंकि इन्फिनिटी तक ले जाना है इसको। A5 x⁵5 डैश डैश, A0, A0 का वैल्यू, A0 का वैल्यू कुछ है नहीं है, तो ये A0 ही रहेगा। A0 प्लस A1, A1 का कुछ वैल्यू है, किधर चला गया भाई, किधर चला गया वो, हम्म, खत्म कैसे हो गया भाई ये, गड़बड़ हो गया। एक मिनट, हम लिख देते हैं लास्ट फाइनल कंक्लूजन, कि जो सीरीज सॉल्यूशन था हमारा, वो y इज इक्वल टू समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी A0, सॉरी an x⁴n था, मतलब A0 x⁴0, A1 x⁴1, A2 x² प्लस A3 x³ प्लस A4 x⁴4 प्लस A5 x⁵5 प्लस डैश डैश डैश, A0 x⁴1 प्लस A1 x⁴1 मतलब x प्लस A2 का, A2 का पावर, A2 क्या हो जाएगा, A2 क्या आया था हमारा, A2 -3 माइनस ऑफ 3/2 A0, A0 A1 A2, A3 का वैल्यू, A3 A3 का वैल्यू क्या आया था हमारा, A3 का वैल्यू -A1, ये A0 A2 x² प्लस A3 का वैल्यू -A1, दिस इज x³, A4 का वैल्यू, A4 का वैल्यू कितना आया था, A4 का वैल्यू +9/8, एक बार चेक कर लीजिएगा, वो पेज रफ हो गया पूरा, F 9/8 A0 x⁴ प्लस A5 का वैल्यू -3/5 A1, या प्लस में था यानी x⁵5, यानी अब A0 का एक साथ कर लेते हैं और A1 को एक साथ कर लेते हैं। A0 को अगर बाहर कर ले तो 1 -3/2 x² प्लस 9/8 x⁴ प्लस A1, दिस इज x, ये A1 है, x इसमें है, A1 में -x³ और A1 में हमारा फिर से ये वाला है टर्म, यानी कि +3/5 x⁵5। अच्छा सॉरी, यहाँ पे डैश डैश भी लगेगा क्योंकि ये तो चलते जाएगा हमारा, दिस इज एंड डैश 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 प्लस, ये प्लस आएगा माइनस आएगा जो भी हो, डैश डैश डैश, y इज इक्वल टू, ये हमारा हो गया पावर सीरीज सोल्यूशन, वेयर A0 एंड A1
A0 and A1 are arbitrary constant. इसी के साथ हमारा ये 2024 CBCS सिस्टम का कंप्लीट सोल्यूशन हुआ। वीडियो अच्छे लगे तो जरूर इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, कमेंट जरूर करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे जिनको भी जरूरत हो इसकी, है ना। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।